क्या पढ़ा है हमने बचपन में? हमने बचपन में पढ़ा है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। याद है क्या? द डायरेक्शन ऑफ विच इज गिवन बाय, कौन देता है इसकी डायरेक्शन? नीडल। राइट हैंड थंब रूल। याद आया कुछ? यस सर। और करंट मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा ही होता है करंट हमारा। सो एटलीस्ट हम इतना तो कह सकते हैं, करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मूविंग चार्ज। सो देखो, मूविंग चार्ज ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मूविंग चार्ज जिस मतलब करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और इफ देयर इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड then there will be interaction between two magnetic fields। एक मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सटर्नल वाली है और ये दूसरी मूविंग चार्ज ने तैयार की हुई है, और फिर ये दो मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा। डिपेंडिंग ऑन दैट इस चार्जेस पर फोर्स लगने वाला है। क्या सही है क्या? आ रहा है ध्यान में? देखो क्या कह रहे हैं हम, ये कोई तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे आ गई? तो कुछ नहीं, यहाँ पर कोई तो नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर कोई तो साउथ पोल होगा, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, हो सकता है ऐसा? हाँ सर जरूर होगा। अब ये अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इस चार्जेस के कारण भी, मूविंग चार्जेस के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हमें पता है। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सो अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये नॉर्थ साउथ वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा। तो जैसे दो मैग्नेट के बीच में फोर्स होता है, वैसे ये चार्ज पर फोर्स लगेगा। बिल्कुल यही पार्ट हमारे पहले इसमें है, मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज की मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो, स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी,
प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली मूविंग चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। क्या इतनी चीजें ध्यान में रहेगी? अरे हाँ या ना कुछ बोल दो। यस सर। यस सर। तो देखो, हमारे इस चैप्टर के पहले 3 पार्ट में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैग्नेटिक फोर्स, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर यहां से आगे जाएंगे। एक्चुअली ये जो हम कह रहे हैं कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या इसका मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात करेगा क्या? कितना मैग्नीट्यूड रहेगा? क्या डिस्टेंस का कुछ रिलेशन है क्या? सो ये पार्ट हम ये चौथे पॉइंट पे डील करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। और जिस प्रकार से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, याद है क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 इंटू r। तो इन लॉज को कहा जाता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। मतलब this field, this force, this electrostatic force is inversely proportional to square of distance between charges या square of distance between masses। वैसा ये मैग्नेटिक फील्ड वाला लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसके लॉज हम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर जैसे हमने डायपोल के कारण देखा है, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप हम देखेंगे। और जैसा गॉस लॉ है, याद है क्या गॉस लॉ क्या कहता है? अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, तो यहां से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना रहता है? क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। और इसका यूज हमने गॉस लॉ का यूज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए किया है। तो वैसा ही ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, जो बड़े सिंपल वे से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मदद करेगा। देन देयर इज स्पेशल डिवाइस कॉल्ड एज सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। ये सोलेनॉइड को आप इलेक्ट्रोमैग्नेट करके भी पढ़े हो। इस प्रकार से एक नॉन कंडक्टिंग कोर रहेगा, इसके अंदर सॉफ्ट आयन पीस अगर आप रखते हो, ये सॉफ्ट आयन पीस एक्चुअली रखना कंपलसरी नहीं है, पर अपन जनरली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रखते हैं। और इसके ऊपर इस प्रकार से कंडक्टिंग वायर रहेगी, और यहां से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये लूप ये बिहेव करता है एक बार मैग्नेट जैसा। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप इसके अंदर ये सॉफ्ट आयन कोर रखते हो, इसके अंदर ये सॉफ्ट आयन कोर रखते हो। ठीक है, और इसे कहा जाता है सोलेनॉइड। अब इसको ही बेंड करके सर्कुलर रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको टोरॉइड कहा जाता है।
ठीक है। और फिर ये 8 पॉइंट में हम एक्चुअली दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में फोर्स लगता है क्या? तो हाँ, फोर्स लगता है। और जिस प्रकार से दो इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर सकते हैं, दो मैग्नेटिक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर सकते हैं, वैसे करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट एंड रिपेल कर सकते हैं। उसके बारे में हम ये 8 पॉइंट में बात करेंगे। ठीक है। और फिर ये हमारा सर्कुलर लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, और फिर ऐसे प्रकार का लूप ये मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो लगने वाले फोर्स का एंड हेंस टॉर्क का एप्लीकेशन देखकर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ेंगे, जिसको आप आगे जाकर करंट डिटेक्ट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एंड करंट मेजर करने के लिए यूज करोगे वोल्ट मीटर एंड एमीटर करके। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट पढ़कर अपन इस चैप्टर को एंड करेंगे। आया क्या ध्यान में पूरा चैप्टर का कंटेंट? शुरुआत में ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और धीरे धीरे आगे जाते जाते बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट करंट एंड मैग्नेटिज्म इन दिस चैप्टर। एंड इसलिए चैप्टर का नाम ही है मूविंग चार्जेस मतलब करंट, एंड मैग्नेटिज्म मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो देखो, जैसे कि हमने बात की है, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और ये मैग्नेटिज्म के बारे में ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने काफी काम करके रखा है। ठीक है। ओरस्टेड, उसके बाद हर्ट्ज, और फिर हमारे जेसी बोस एंड मार्कोनी ने उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड, इनके बारे में बात की थी। ठीक है। अब ये मूविंग चार्जेस मतलब करंट अपने आजू बाजू में किस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है आपको पता है? किस प्रकार की रहती है? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय current carrying conductor around it is in the form of concentric circles and direction is given by right hand thumb rule. So अगर इसे लिखना है, दिखाना है, तो आप ऐसा कहोगे, इस प्रकार से अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आपका थंब इस डायरेक्शन में स्ट्रेच रहेगा राइट हैंड का, तो आपके फिंगर्स की डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या सही है? ये इस प्रकार से डायरेक्शन रहने वाली है। अब यहाँ पर राइट हैंड थंब के साथ कभी कभी पाम रूल भी यूज किया जाता है। अब ये पाम रूल कैसा होगा ये भी समझ लो। सो जैसे देखो, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन है। अब इस पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए, तो देखो आप क्या करोगे, इस पॉइंट के तरफ आपकी फिंगर्स रखोगे और थंब विल बी स्ट्रेच अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। सो आपका पाम, हाथ का व्हाइट व्हाइट पोर्शन जिस साइड में रहेगा
उस डायरेक्शन में उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है। इसको कैसे समझना एक बार देख लेते हैं। तो देखो, आपको ये करंट कैरिंग कंडक्टर दिख रहा है, मैं चेंज करता हूँ थोड़ा। ये दिख रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी टी Yes, sir. डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है। सो आइदर आप थंब ऐसा लेकर फिंगर्स कर्व कर दो, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो जैसे देखो, स्क्रीन के और आपके बीच में जो डायरेक्शन है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाने वाली है, ये घूमकर इधर आ गया या इधर रहेगा, तो देखो ये डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है। इधर आ गई फिंगर्स तो ये डायरेक्शन स्क्रीन के तरफ है, इधर आ गई फिंगर्स तो ये डायरेक्शन मेरे तरफ है। तो आइदर आप राइट हैंड थंब रूल से ये डायरेक्शन दे सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, ये कंडक्टर है और मुझे इस पॉइंट की फील्ड चाहिए, तो थंब ऐसा रखो और उस पॉइंट के तरफ फिंगर लेकर जाओ, ये व्हाइट पोर्शन जिस साइड में है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ये कंडक्टर है और मुझे इस पॉइंट की फील्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं थंब वैसे रखा और फिंगर्स वहां पर लेकर गया, ये डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट, इसके बिल्कुल बाजू वाला पॉइंट है, हाथ सीधा पॉइंट के तरफ फिंगर्स लेकर गया, पाम की डायरेक्शन जिधर है उधर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो इस प्रकार से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पक्का क्या? Yes, sir. ओके। Yes, sir. दूसरा Yes, क्या sir. तरीका है ये डायरेक्शन निकालने का? सो वो एक्सपेरिमेंट आपने किया है। इस प्रकार से एक व्हाइट पेपर लेते हैं हम, और इसके थ्रू इस प्रकार से वायर पास करते हैं। और यहाँ पर आयन के पीसेस अगर अपन छिड़क देते हैं तो इस प्रकार से ये सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। याद है क्या? इस प्रकार से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका है इसको निकालने का, मैग्नेटिक नीडल को लाओ। मैग्नेटिक नीडल लाएंगे, यहाँ पर रखा, तो ये मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ एक डायरेक्शन में पॉइंट पॉइंट करेंगी, साउथ दूसरे डायरेक्शन में रहने वाली है। फिर क्या करोगे, जहां पर नॉर्थ है वहां पर इसका साउथ लेकर जाओगे। फिर से यहाँ पर जहां पर नॉर्थ है वहां पर साउथ लेकर जाओगे और आपको कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती जाएगी। ठीक है, इसको ही आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हो। ये जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन along which an isolated, which is imaginary concept, north pole will move in magnetic field is considered as direction of magnetic field at that point and
imaginary line giving this direction of magnetic field is called as magnetic field line. सही है क्या? The direction along which an isolated अकेला north pole will move in magnetic field is considered as direction of magnetic field at that point, and imaginary line giving this direction of magnetic field is called as magnetic field line. क्या सही है? याद है क्या? अब देखो, हम दो कन्वेंशन यूज करने वाले हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. The magnetic field into the plane of paper is given by इस प्रकार का क्रॉस आजू बाजू और उसमें सर्कल. ये मतलब है एरो अंदर जा रहा है and the magnetic field coming out of the plane of paper, यहां से बाहर निकलने वाली, is given by a dot and circle around it. यहाँ पर हमारा कहना ऐसा है कि ये इस प्रकार से अंदर जाने वाला एरो रहता है, तो इसके पीछे जो फेदर्स रहते हैं उसके कारण ये क्रॉस दिखाई देगा. ये बाहर आने वाला एरो रहता है तो इसका सामने वाला ये पॉइंट दिखाई देता है, और इसलिए ये बाहर आने वाली फील्ड आपको पॉइंट के फॉर्म में दिखाई देती है. इज इट क्लियर? ये हम साइन कन्वेंशन करके यूज करने वाले हैं, ये ध्यान में रखना. हाँ, क्योंकि होगा क्या, दिस इज अ चैप्टर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और हमारे कंडक्टर की मोशन या फोर्स, ये तीन तीन डायरेक्शन हमें दिखानी पड़ेगी. और ऐसी तीन डायरेक्शन होने के कारण फिर इस प्रकार से एक्स वाई एक्सिस तो आप दिखा दोगे, तीसरा एक्सिस विच इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, इसको आप इस प्रकार से दिखाने वाले हो. ठीक है, चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में. सो देखो, a stationary charge will not experience magnetic force when placed in magnetic field. It will only experience electric force if there exists electric field at that point. अगर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा
मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और आपको पता है ये फोर्स आप देते हो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सही है? विच इज नथिंग बट Q इंटू 1/4πε0। जिस चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज अपॉन r²। वेक्टर है तो ये r के डायरेक्शन में रहता है, ऐसा आप कहते हैं। ठीक है। आगे जाकर हम कहते हैं when the charge is in motion, it will experience magnetic force if there exists magnetic field in addition to magnetic field if electric field is also present, then charge will experience electric field also, electric force also, and net force is given by principle of superposition। क्या कहता है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल? आपको पता है अभी, एक फोर्स का दूसरे फोर्स के एग्जिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड चार्ज जो है वो ये दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस करेगा। उसका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर के एडिशन के थ्रू या रिजल्टेंट के रूल के थ्रू आप निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट है, चार्ज मोशन में रहना चाहिए। तो देखो ये सेकंड पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं इफ ER is electric field, मैग्नेटिक फील्ड BR से दी जाती है। एंड V is velocity of charge, बिकॉज चार्ज मोशन में चाहिए। देन नेट फोर्स विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स दिया जाएगा Q इंटू ER और मैग्नेटिक फोर्स दिया जाएगा Q इंटू V बार क्रॉस B बार। सही है?
सो आप इसे लिख सकते हो, नेट फोर्स विल बी Q टाइम्स E प्लस V बार क्रॉस B बार। ठीक है, वेयर Q is charge in motion with velocity V moving in region where electric field E bar and magnetic field B bar is present। क्या सही है क्या? इस मैग्नेटिक फोर्स को आप लोरेंट्ज फोर्स कहते हो। मैग्नेटिक फोर्स लोरेंट्ज फोर्स कहा जाता है इसको। क्या सही है? अब इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।